1977 में नासा ने अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इनका मिशन था हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना। लेकिन इन स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक ऐसी चीज छुपी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक गोल्डन रिकॉर्ड, एक सोने से बना डिस्क जिसमें छुपा है मानव सभ्यता का पूरा संदेश। लेकिन सवाल यह है, अगर किसी दिन ये रिकॉर्ड किसी एलियन सिविलाइजेशन को मिल गया तो क्या होगा उस दिन? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड का रहस्य और वो सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। 1970s के दशक में नासा के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा सपना देखा, सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इन सब को एक्सप्लोर करने का। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तभी साइंटिस्ट्स को पता चला कि 1977 में प्लैनेट्स की अलाइनमेंट एक रेयर पोजीशन में होने वाली है। इस अलाइनमेंट की मदद से स्पेसक्राफ्ट ग्रेविटी असिस्ट लेकर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जा सकता था। इसीलिए नासा ने बनाया वॉयेजर मिशन, 2 स्पेसक्राफ्ट, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। लेकिन साइंटिस्ट्स ने सोचा, अगर ये स्पेसक्राफ्ट कभी सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाए तो क्या हम अपना मैसेज यूनिवर्स में भेज सकते हैं? एक साइंटिस्ट थे कार्ल सेगन। उन्होंने नासा को एक आइडिया दिया, अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन इन स्पेसक्राफ्ट को ढूंढ ले तो उन्हें पता चलना चाहिए कि हम कौन हैं। इसीलिए बनाया गया वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड, एक 12 इंच गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क जिसमें रखा गया था मानव सभ्यता का संदेश। लेकिन ये सिर्फ एक डिस्क नहीं थी, ये एक कॉस्मिक टाइम कैप्सूल था। गोल्डन रिकॉर्ड में कई चीजें डाली गईं। नंबर 1, अर्थ की फोटोज। इसमें रखी गई 116 इमेजेस, जैसे इंसान, जानवर, पेड़, समुद्र, डीएनए स्ट्रक्चर, मानव शरीर, ताकि एलियंस समझ सकें कि पृथ्वी पर जीवन कैसा है। नंबर 2, साउंड्स ऑफ अर्थ। इस रिकॉर्ड में रखी गई धरती की आवाजें, जैसे हवा की आवाज, बारिश, समुद्र की लहरें, दिल की धड़कन और यहां तक कि एक बच्चे की हंसी। नंबर 3, ग्रीटिंग्स फ्रॉम अर्थ। इसमें 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स हैं, जैसे हेलो फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ प्लैनेट अर्थ। नंबर 4, म्यूजिक। गोल्डन रिकॉर्ड में दुनिया भर का संगीत रखा गया, जैसे बेथोवन, मोज़ार्ट, चक बेरी, ताकि एलियंस मानव संस्कृति को समझ सकें। आज वॉयेजर 1 पृथ्वी से 24 बिलियन किलोमीटर दूर है और ये इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। ये पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट है जो सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है। वॉयेजर 2 भी सोलर सिस्टम छोड़ चुका है। दोनों स्पेसक्राफ्ट अब भी सिग्नल्स भेज रहे हैं, लेकिन एक दिन इनका सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर ये स्पेसक्राफ्ट अकेले ही यूनिवर्स में घूमते रहेंगे, शायद लाखों साल तक। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन को ये गोल्डन रिकॉर्ड मिल गया तो क्या वो हमारा मैसेज समझ पाएंगे या वो इसे एक चैलेंज समझेंगे? कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एलियंस को हमारा लोकेशन बताना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा पावरफुल हुई तो क्या वो पृथ्वी तक आ सकती है? इसीलिए कुछ लोग कहते हैं शायद हमें यूनिवर्स में इतना खुला मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन सच ये है, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट शायद किसी एलियन तक कभी नहीं पहुंचे। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि 2 ऑब्जेक्ट्स का टकराना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर किसी दिन किसी एलियन सिविलाइजेशन ने गोल्डन रिकॉर्ड को खोज लिया तो वो जान जाएंगे कि कहीं दूर एक छोटी सी नीली प्लैनेट पर कभी मानव नाम की सभ्यता रहती थी। सोचिए, लाखों साल बाद जब पृथ्वी शायद ना रहे, तब भी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट यूनिवर्स में घूमता रहा होगा और उसके अंदर हमारी सभ्यता की कहानी एक गोल्डन रिकॉर्ड में बंद। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल मिस्ट्री यूनिवर्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय सच।